मेडिटेशन करते हो पर मन फिर भी भागता है? समस्या ध्यान में नहीं, पहचान में है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। लाओजू दूर पहाड़ी पर बैठे थे, चेहरे पर वही हल्की स्थिर मुस्कान, वो मुस्कान जो तूफान में भी नहीं टूटती। दूर से एक शिष्य उन्हें गौर से देख रहा था, जैसे किसी रहस्य को पकड़ लेना चाहता हो जो बाकी संसार की पकड़ से बाहर हो। उधर कुछ लोग लाओजू के पास आए, किसी ने अपनी परेशानी सुनाई, किसी ने खुशखबरी। लेकिन शिष्य हैरान था, लाओजू के चेहरे पर वही शांत मुस्कुराहट। लोग दुख सुनाए, चेहरा शांत। लोग सुख सुनाए, चेहरा शांत। जैसे दुनिया के हर उतार चढ़ाव से परे वे भीतर किसी ऐसी जमीन पर खड़े हों जहां कोई तूफान पहुंच नहीं सकता। शिष्य का सब्र टूट गया। एकांत मिलते ही वह पूछ बैठा, मास्टर, आप हमेशा ध्यान में रहते हो, शांत कैसे रहते हो? लाओजू मुस्कुराए, मैं कुछ नहीं करता। शिष्य घबरा गया, पर मास्टर, आपने तो हमें इतने तरीके सिखाए हैं, शरीर पर ध्यान, सांस पर ध्यान, और अब आप कहते हो कि कुछ नहीं करना। लाओजू हंसे, ठीक है, आज इसी भ्रम को तोड़ते हैं। उन्होंने पूछा, जब तुम सांस पर ध्यान देते हो तो क्या होता है? शिष्य बोला, कुछ समय के लिए शांति मिलती है, लेकिन बाद में मन और बेचैन हो जाता है। लाओजू बोले, सांस पर ध्यान लक्ष्य नहीं, वह केवल दरवाजा है उस जगह तक जहां तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। उन्होंने शिष्य को बैठाया, सांस को आते जाते देखो, कोई जोर नहीं। कुछ देर बाद लाओजू बोले, अब सांस भूल जाओ, सिर्फ शांति पर ध्यान रखो। शिष्य के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। लाओजू बोले, सांस में शांति नहीं है, शांति में सांस है। खालीपन में सांस है, खालीपन ही बिग माइंड है, वही स्मॉल माइंड है, तुम्हारे भीतर का खलनायक। स्मॉल माइंड विश्लेषण करता है, तुलना करता है, पकड़ता है, प्रतिक्रिया करता है। बिग माइंड खालीपन, शांत, मौन, व्यापक। स्मॉल माइंड तंग, नियंत्रण और अटैचमेंट से भरा हुआ। बिग माइंड में कैसे जाऊं? लाओजू बोले, स्मॉल माइंड को देखना सीखो। जब तक पहचानोगे नहीं, उसी के गुलाम बने रहोगे। उन्होंने उसे शांत बैठाया। उसने देखा कि विचार कैसे उछलते हैं, कैसे ध्यान एक से दूसरे पर कूदता है। उसी क्षण उसने महसूस किया, वह विचार नहीं, वह विचारों का दर्शक है। लाओजू बोले, विचार लहरें हैं, खालीपन समुद्र है, लहरें समुद्र को नहीं ढक सकती। कुछ दिनों बाद शिष्य फिर लौटा, मास्टर, सब समझने के बाद भी मैं बार बार स्मॉल माइंड में फंस जाता हूं, क्यों? लाओजू बोले, क्योंकि तुम्हें कंट्रोल का भ्रम है। स्मॉल माइंड हर चीज को पकड़ना चाहता है। खुशी पकड़ो, भागती है, दुख भगाओ, बढ़ता है। ब्रह्मांड प्रवाह है, स्मॉल माइंड पकड़ है, प्रवाह पकड़ में नहीं आता। फिर उन्होंने गहरी बात कही, स्मॉल माइंड की सबसे खतरनाक आदत है हर चीज को मेरा बना देना। विचार आया, मेरा विचार। गुस्सा आया, मैं गुस्से वाला हूं। बेचैनी आई, मैं शांत नहीं रह सकता। यही अज्ञान है। विचार तुम्हारे नहीं, वे गुजरती हवाएं हैं। तुम उन्हें अपना कहते हो, तभी पीड़ा शुरू होती है। शिष्य को पहली बार समझ आया कि समस्या विचार नहीं, अटैचमेंट है। लाओजू बोले, ध्यान विचार को हटाना नहीं, विचार के पीछे के खालीपन को पहचानना है। तुम कुछ करते नहीं, तुम बस छेड़छाड़ बंद करते हो और शांति अपने आप आती है। उन्होंने समझाया, जैसे मटका मिट्टी से बनता है पर उपयोग उसके खालीपन से होता है, वैसे ही मन का वास्तविक स्वरूप खालीपन है। सारी शक्ति वहीं से निकलती है। जैसे जैसे शिष्य इस अवेयरनेस को गहरा करता गया, उसे लगा जीवन सरल होता जा रहा है। चलना ध्यान बन गया, बोलना ध्यान बन गया, काम करना ध्यान बन गया। लेकिन फिर शिष्य ने पूछा, मास्टर, कभी कभी पुराने पैटर्न वापस आ जाते हैं, क्यों? लाओजू बोले, क्योंकि पुराने पैटर्न मरते नहीं, कमजोर होते हैं। जब तुम सजग नहीं रहते, वे वापस शक्ति लेने आते हैं। उन्हें हर दिन थोड़ा सा खालीपन देना पड़ता है। कुछ मिनट बैठकर विचारों को गुजरते देखना पड़ता है। उन्होंने कहा, जब तुम अंदर से शांत होते हो, काम तुमसे होकर होता है, तुम नहीं करते। यही वास्तविक ध्यान है। अभी वाली शिक्षा बाकी थी, वह जो जीवन को बदल देती है, वह बड़ी बड़ी बात है। लाओजू बोले, अब किस प्रकार के जीवन में 6 गुरु है, 6 शक्ति है जो हमेशा तुम्हारे साथ है। सांस, जो हर पल तुम्हें वर्तमान में खींच लाती है। दर्द, जो बताता है कि पकड़ कहाँ है। समय, जो हर क्षण कहता है अभी से जागो। मौन, जो बिग माइंड की गोद है। ब्रह्मांड का फ्लो, जो तुम्हें सहज दिशा देता है। लाओजू ने कहा, इन सब का धन्यवाद करो। कृतज्ञता शक्ति जगाती है, ताकत देती है और तुम्हें स्थिर करती है। शिष्य ने प्रणाम किया। अब वह शांति का खोजी नहीं, शांति का घर बन चुका था। और तुम जो ये सुन रहे हो, याद रखो,
तुम्हारे समय से कीमती कुछ भी नहीं। गो बियॉन्ड स्टोरीज में मैं तुम्हें ऐसे ही किस्से देता रहूंगा ताकि तुम हर दिन खुद को जीत सको। हम जीतेंगे।